हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस जो 2020 का एग्ज़ाम है क्लास 10 का, जो 15 को एग्ज़ाम आने वाला है आपका, इसमें कुछ मैं आपको दोबारा ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। इसमें दोबारा सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कवर करना है जो जल्द ही आपका कवर हो जाए और ईज़िली तरीके से आप पास हो जाएँ। और एंड पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले कि जैसा कि 40% रिडक्शन के बाद आपका क्वेश्चन पेपर तो पूरा 90 मार्क्स का होगा। तो वहाँ पर कुछ नोट डाउन नहीं होगा कि आपको कितना करना है या कितना नहीं करना, मगर आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 56 मार्क्स जो आपके बनेंगे 90 मार्क्स के बराबर। 10 मार्क्स जो आपके हैं वो इंटरनल आपको वहाँ पर एक स्कूल में ले लिए जाएंगे, जो आपको रोड सेफ्टी के बारे में चैप्टर है जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और क्या एग्ज़ाम में आएगा, क्या नहीं आएगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, सब कुछ डिटेल में। तो आपको अटेम्प्ट करने हैं 56 मार्क्स जो आपके 90 मार्क्स के बराबर बनेंगे, और आपके पास मार्क्स होंगे 18 मार्क्स। जो आप 18 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे वो आपके होंगे पास मार्क्स। तो आपको जो 56 मार्क्स अटेम्प्ट करने, वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके किसी भी पार्ट से, आप किसी भी सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे आप वो हिस्ट्री से करें, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस से करें, ज्योग्राफी से करें, इकोनॉमिक्स के से करें, जहाँ से जितना करें। अगर किसी को छोड़ दें वो आपकी मर्ज़ी, आपको 56 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं अपने पूरे पेपर से। तो ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी वहाँ पर जेके बॉस ने बताया था, आपको पूरे सेक्शन में से जहाँ से आपको आता है वहाँ से करो। तो क्वेश्चन जो है वो कितना बड़ा लिखना है, 150 वर्ड से ज़्यादा कोई आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, उसको अप टू 100 टू 150, अगर आप 100 क्वेश्चन 100 वर्ड लिखोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 100 वर्ड लिखोगे अच्छे से, तो एक्स्ट्रा ऐसी डिटेल विटेल नहीं, अच्छे तरीके से जो मेन पॉइंट है वो आपको 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और 150 से ऊपर आपको कोई क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना आगे जाओगे ना, जितना बड़ा क्वेश्चन करोगे, उतना आपको नुकसान होगा, उतना ही ज़्यादा आपको गलतियाँ होंगी, वो आपको मतलब परेशानी होगी। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, आप 56 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको टॉप 56 मार्क्स आपके आते हैं ना, जो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले करें, बाद में जो बचता है उनको भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, पहले आप जो टॉप 50 को मार्क्स, पहले 56 क्वेश्चन है, कुछ आता है कुछ नहीं आता, मिक्स गलत वलत सब किया, एंड पर आपको और भी क्वेश्चन आते हैं उनको साफ साफ कर दिया। पहले 56 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपने मतलब आपको नहीं आते थे, गलत ऐसे भी लिख दिए। आफ्टर 56 मार्क्स आपने कुछ सही आपको आते थे वो लिखे, तो आपकी अगर फर्स्ट 56 की मार्किंग होगी तो आपको नुकसान होगा, वो कट हो जाएंगे जो आपने गलत किए। तो जो एंड पर आपके होंगे अच्छे वाले क्वेश्चन जो आपने किए होंगे फुल मार्क्स वाले, वो आपके रह जाएंगे। इसलिए जो पहले आपके टॉप 56 मार्क्स होंगे जो अच्छे से आते हैं, क्वेश्चन पेपर पर आप टिक करें, जो जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आता है उनको पहले लिखें, जो आपको लास्ट पे ऐसे ही बचा बचा जो बचा 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 तो उसको कर देना। पहले कोशिश करें अपने क्वेश्चन पेपर पर जो आपको अच्छे तरीके से 56 मार्क्स आते हैं उनको अटेम्प्ट करें। तो 150 से बोर्ड से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हिस्ट्री में मैं आपको बताऊं, आपको जो सभी यूनिट हैं 25 मार्क्स के बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 6 मार्क्स का है, नेशनलिज्म इन इंडिया और साथ में द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये आपको 4 मार्क्स का है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 5 मार्क्स की है। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड 6 मार्क्स का है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन 4 मार्क्स का है। तो ये आपको टोटल हो गए 25 मार्क्स। जियोग्राफी जो आपका है 25 मार्क्स का है। इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 8 मार्क्स का, एग्रीकल्चर 7 मार्क्स का, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 3 मार्क्स का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ 3 मार्क्स का, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकॉनमी 4 मार्क्स का। तो ये भी टोटल हो गया 25। पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग 5 मार्क्स, फेडरलिज्म 5 मार्क्स, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 4 मार्क्स, पॉलिटिकल पार्टीज 4 मार्क्स, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 5 मार्क्स, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का 2 मार्क्स। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ये कब हुआ, कब फोर्स में हुआ, ये मतलब कब से स्टार्ट हुआ है, ये हुआ कब, आर्टिकल कब टूटा, 5 अगस्त को 2019, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फोर्स में आया, 31, ये यूनियन टेरिटरी कब बनी, 31 अक्टूबर 2019 में। ऐसे ऑब्जेक्टिव थोड़े याद रखना। इकोनॉमिक्स की बारी आई, 15 मार्क्स है टोटल।
अंडरस्टैंडिंग JNK इकॉनमी 9 मार्क्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 6 मार्क्स। तो यही आपको जो रोड सेफ्टी वगैरह जो बचा वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। यहाँ से ज्योग्राफी में जो कुछ क्वेश्चन है आपके अब यही 5 आपको पढ़ने से ज़्यादा नहीं है, आपके यही 25 मार्क्स हैं। जो पहले आपको क्वेश्चन कुछ 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा हुआ करते थे ज्योग्राफी में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी, अब वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, यही आपके एग्ज़ाम में हैं। तो इन बात का ध्यान रखना। अब आपकी मर्ज़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर टोटल एक बंदा तो 18 मार्क्स करता है, पास मार्क्स 18 है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उठा उसने क्या किया, 6 मार्क्स कर दिए। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अच्छे तरीके से तैयार था, 6 मार्क्स यहाँ से किए, 4 यहाँ 10 हो गए, 5 ये। उसने सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन किया। एक स्टूडेंट अगर फुल हिस्ट्री का पोर्शन 25 मार्क्स के 25 मार्क्स करके आता है अच्छे तरीके से, तो वो स्टूडेंट पास है, क्योंकि 18 तो पास चाहिए अच्छे तरीके से। सॉफ्ट 25 मार्क्स हैं तो 25 उसको आएंगे ही, तो 18 पर पास है वो पास। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब में लिखना है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप जहाँ से लिखें, जो सेक्शन से लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर कोई स्टूडेंट आप में से 25 मार्क्स हिस्ट्री के पूरे लिखता है, ज्योग्राफी के 25 पूरे लिखता है, कितने हो गए 50, और आपके 50 वहाँ पर हुए, 10 मार्क्स यहाँ से करता है इकोनॉमिक्स से, हो गए 60, तब भी फुल मार्क्स उसको मिलेंगे। 60 तो ज़रूरत नहीं है, तो 60 प्लस ये आपको ज़्यादा हो जाते हैं। 25 25 50, 5 मार्क्स इकोनॉमिक्स से करता है, 55 एक कहीं और से कर देता है 56, तब भी उसको पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्शन से कुछ ना कुछ करे। तो एक बात ये याद रखें कि जो आपके टॉप क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में, टॉप 56 क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से आते हैं, सबसे पहले उनको करें, उसके बाद जो बचा खुचा है उसको करें। ऐसा नहीं कि आपको बीच में पहले कुछ गलत हो जाए। अगर आपके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में पहले टॉप 56 मार्क्स क्वेश्चन की जो है मार्किंग होगी, उसमें से कुछ गलत निकलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट्स जो यूनिट दिखाए हुए हैं कितने कितने मार्क्स के हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन यूनिट से आप अच्छे तरीके से पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो कोशिश करता है 56 मार्क्स को पढ़ने की, तो वो ऐसा काम करे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 6 मार्क्स टारगेट रखे, नेशनलिज्म द इंडिया और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये दो मतलब यूनिट हैं, इन दो के मिलकर 4 मार्क्स बनते हैं। तो क्या ज़रूरत है पढ़ने की। 6 के बाद द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के 5 मार्क्स पढ़े, कितने हो गए 4 10। साथ में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 8, कितने हो गए 18। एग्रीकल्चर के 7 और 3, साथ में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स कितने हो जाएंगे 28। तो 28 यहाँ पर हो गए। पावर शेयरिंग के 5, फेडरलिज्म के 5 हो गए 10, टोटल हो गए 38। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 4 मार्क्स, तो कितने हो गए 42। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 5 मार्क्स, हो गए 47। तो 47। अंडरस्टैंडिंग JNK इकानमी के 9 मार्क्स, हो गए 56। इस तरीके से, मतलब ऐसा, अब ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया वही पढ़े, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। तो जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो यहाँ से आप देखें आपके किस किस यूनिट से मिलकर आपको यहाँ पर 56 मिलते हैं, बनते हैं, वही आप करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिस्ट दी हुई है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है, कुछ गैस नहीं है कि ये क्वेश्चन 100% सभी के सभी आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप ही के लिए मैंने बनाए, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। अब ये बात नहीं है कि आपको ये सभी के सभी एग्ज़ाम में आ जाए 100%, जो आपका 25 मार्क्स हिस्ट्री का है वो पूरा इसी में यही आ जाए। तो ये आपको 15 मार्क्स भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। मेरा जो मेन मकसद था आपको ये समझाना था कि आपको किस तरीके से आपका सिलेबस है। कुछ दिन आपको 1-2 दिन बचे हैं, इसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए आपको, तो ईज़ी तरीके से आप यहाँ पर कर लें। तो कुछ यूनिट जैसे डिलीट हुए हैं ऑलरेडी सिलेबस में, आपको नहीं है, आपको पढ़ने नहीं है, वो पढ़कर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करूँगा, इनकी फ़ोटो में प्रोवाइड करूँगा आपको। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहाँ पर मैं आपको इसके फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर दूँगा। ये जो PDF है पूरा PDF सेंड कर दूँगा मैं आपको। यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं, ये ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको यहीं से लिखे जाते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इसका पूरा PDF फाइल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें
तो डिस्क्रिप्शन में इस इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाएं और मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसका PDF फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।